दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जोरों शोरों पर है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित होती है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ मायनों में भिन्न होती है। यहाँ हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। योग्यता, निर्वाचक मंडल और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को थोड़ा हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रपति के चुनाव से इस मायने में अलग है कि इसमें राज्यसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के सदस्य, इनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के सदस्य, इनमें भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इसका अर्थ है कि सभी सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के पात्र होते हैं। वर्ष 2025 में निर्वाचक मंडल में कुल 782 सांसद शामिल हैं, जिनमें 543 लोकसभा से और 239 राज्यसभा से हैं, जिनमें 12 मनोनीत भी शामिल हैं। योग्यताएं और पात्रताएं क्या है? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होती है, या यूँ कहें तो इससे गुजरना पड़ता है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है। प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार कुछ हम लोग हैं, समझते हैं उसको। सबसे पहले नामांकन दायर होता है। उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये सभी निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है। अब मतदान की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। मतदान संसद भवन में होता है। मतदाता सांसद वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को वोट देते हैं, यानी वे अपनी पहली पसंद को, दूसरी पसंद को, तीसरी पसंद को अलग अलग तरीके से चुनते हैं। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विशेष पेन का उपयोग किया जाता है। अब वोटों का मूल्यांकन किस तरीके से होता है? विजेता का निर्धारण मतदान के बाद वोटों की गिनती होती है। इस प्रक्रिया में पहले उम्मीदवारों को मिली पहली वरीयता को वोटों की गणना की जाती है। जीतने के लिए आवश्यक कोटा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 50% से अधिक प्राप्त होता है। आवश्यक कोटा कुल वैध का मतलब 50% से ज़्यादा चाहिए, और यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता में ही आवश्यक कोटा नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरी वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। इसकी प्रक्रिया खासकर बहुत ही सिंपल होती है और जटिल नहीं होती है। चुनाव का पर्यवेक्षण और विवाद। दोस्तों, चुनाव का पर्यवेक्षण भारत का निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। यदि चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अंतिम फैसला ऐसे भी होता है और वैसे भी होता है। वर्तमान अगर हम संदर्भ देखें 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव का, तो अगस्त सितंबर 2025 में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद की महत्ता। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। यह पद कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाता है, जिनमें शामिल है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन या निष्पादन करना, राष्ट्रपति के इस्तीफे, मृत्यु या महाभियोग के मामले में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इस प्रकार भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक गहन और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है और संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखती है। तो ये कुछ था एक शॉर्ट कैसे उपराष्ट्रपति की चुनाव होती है और इसकी प्रक्रिया। चैनल पर नए हैं तो जुड़िए दिक्स प्लान के साथ, बाकी अब देखते रहिए दिक्स।